Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video we are going to discuss the second part of गुण, जिसमें हमने पहले जो हमारे इंद्रिय वाले गुण है जो हम ज्ञान इंद्रिय द्वारा परसीव करते हैं वो सारे हमने पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे गुरु आदि गुण, जिसको हम विंशति गुण कर्मण्य सामान्य गुण भी कहते हैं, और इससे एक लॉन्ग आंसर आता है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुरु आदि गुण जो है वो आयुर्वेद चिकित्सा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये जो गुण होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो भी फंक्शन कोई द्रव्य जो भी कर्म कर रहा है उसके लिए, और इस गुण को हम लोग अलग अलग नाम से भी जानते हैं। तो आपको याद रखना है विंशति गुण, कर्मण्य सामान्य गुण, सब इसी का नाम है। इसके बाद आते हैं गुण जो द्रव्य में प्रेजेंट होते हैं, जो उसका एक्शन इंफेयर करे, उसके एक्शन को काम को हेल्प करे करने के लिए जो कर्म करवाए उसे हम गुरु आदि गुण कहते हैं, जिसके द्वारा द्रव्य अपना काम कर पाता है। इन्फ्लुएंस होकर उसके थ्रू एक स्पेसिफिक एक्शन होगा जिसकी वजह से वो काम करेगा। कैपेसिटी ऑफ द्रव्य टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक एक्शन ड्यू टू दीज गुरु आदि गुण। तो गुरु आदि गुण जो होते हैं वो 20 होते हैं। मैंने आपको याद भी कराया था, आपको इसका श्लोक याद हो जाए तो वेल एंड गुड, आपको ये याद भी रखना है। तो सबसे पहले गुरु मंद हिम स्निग्ध शलक्षण सांद्र मृदु स्थिरः गुणाः स सूक्ष्म विशद विंशति सविपर्य। मतलब ये जो 10 है इसके जस्ट अपोजिट वाले 20 हो जाएंगे टोटल। तो यहाँ पे आपको याद रखना है गुरु का अपोजिट लघु है, तो सबसे पहले हम वही पढ़ रहे हैं। गुरु लघु गुण के बाद पेयर में पढ़ते हैं, इसको द्वंद्वज भी बोलते हैं। तो द गुण विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द भृंगण कर्म, हमारी बॉडी में जाके जो नरिशमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, उसे हम गुरु गुण बोलेंगे। गुरु गुण क्या होता है? वो साध, डेबिलिटी, उपलेप, कवरिंग में हेल्प करता है, बॉडी में नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, तर्पण करता है, और बॉडी का बल्क इंक्रीज कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं गुरु गुण। भाव प्रकाश ने बताया गुरु गुण का जो काम होता है वो वात को हरता है, पुष्टि करता है, कफ करता है, और साथ साथ में वो गुरु गुण जो है वो हमें हेल्प ज्यादा टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में, क्योंकि वो हैवी नेचर का होता है। फॉर एन एग्जाम्पल माश, ये दाल हम खाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है इसको डाइजेस्ट करने में। उसके बाद आता है जो गुरुत्व है वो एक असमवाय कारण है फॉर द इनिशिएशन ऑफ फॉलिंग ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम द हाइट। जो हम ग्रेविटी की बात करते हैं कि ग्रेविटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करे, तो अगर कोई हाइट से सब्सटेंस गिरेगा वो तो गुरुत्व आकर्षण की वजह से गिरेगा, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, इसके अंदर जो महाभूत प्रधान माने जाते हैं वो पृथ्वी और जल माने जाते हैं, जिसकी वजह से ये पतन कर्म या नीचे हैवीनेस के कारण गिरने का काम करते हैं। फिर आते हैं गुण विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लंघन कर्म, जस्ट इसका उल्टा। तो गुरु का अपोजिट लघु आ जाएगा, और ये क्या करेगा? अपोजिट कर्म करेगा, भृंगन की जगह लंघन कर्म करेगा, इसलिए इसको बोलेंगे लंघन कर्म के कारण लघु गुण। और जो लघु है वो लाइटनेस लाएगा शरीर के अंदर, ये जस्ट अपोजिट होगा। तो ये कौन सा कर्म करेगा? स्क्रैपिंग का कर्म, लेखन कर्म करेगा, रोपण कर्म करेगा, हीलिंग ऑफ वुंड्स। फिर लघु जो है पथ्य माना जाता है, सारे इंडिविजुअल्स को बोला जाता है लघु आहार लो, जिसमें हम मूंग की दाल को सबसे श्रेष्ठ नित्य आहार मानते हैं। ये कफहर होता है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, वायु और तेज महाभूत प्रधान होता है। इतना ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं मंद और तीक्ष्ण का पेयर। मंद की बात अगर हम करें तो गुण जो हमारी बॉडी में जहाँ पे दोष बढ़ गए उसी स्थान पे उसको कम कर दे, वहीं पे बैलेंस कर दे, तो शमन कर्म जो कर रहा है उसे हम मंद बोलेंगे। पैसिफाई करते हैं या फिर रिड्यूस कर देता है, कोई भी अगर फ्लो है सब्सटेंस का उसको वहां से कम करके स्टेबलाइज करना। फिर मंद क्या कर रहा है? सारी एक्टिविटीज को डिले कर रहा है, स्लो कर रहा है, ठीक है, लेट कर रहा है, तो वो मंद गुण का काम हो गया। मंद गुण डिक्रीजेस द बॉडी एक्टिविटीज और रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ डिस्ट्रक्शन। फिर इसमें महाभूत की अगर हम बात करें तो पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान बताया गया। एग्जाम्पल इसका क्षीर, दुग्ध जिसको हम बोलते हैं, ये गुण रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी के अंदर शोधन कर्म के लिए भी। जो द्रव्य के अंदर शोधन कर्म है वो गुण जो कर रहा है दैट इज तीक्ष्ण गुण। जस्ट इसका अपोजिट तीक्ष्ण की हम बात कर रहे हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शोधन कर्म। तो बस शमन का अपोजिट यहाँ पे ले रखा है शोधन, ये आपको याद रखना है, जिसमें ये इंक्रीज करेगा स्प्रेड को, फ्लो को किसी भी सब्सटेंस के। तीक्ष्ण गुण क्या करेगा? बॉडी में दाह करेगा, पाक करेगा, श्राव करेगा, बॉडी से सीधा सब्सटेंस को बाहर निकालेगा। शोधन का मतलब है जो एक्सक्रीट आउट करना है, सब्सटेंस को एक्सपेल आउट करना बॉडी से। तीक्ष्ण गुण क्या होगा? पित्तवर्धक होगा, कफ वात हर होगा, और साथ साथ में ये क्या करेगा? लेखन कर्म करेगा, दोषों को एलिमिनेट करेगा, अग्नि महाभूत प्रधान होगा। एग्जाम्पल है मरीच और चित्रक, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इतना आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, उसके बाद जो गुण आते हैं वो आते हैं हिम और उष्ण। तो गुण जो रिस्पॉन्सिबल है स्तंभन कर्म करने के लिए वो गुण कहलाता है शीत गुण या हिम गुण। इतना आपको याद रखना है, वो स्टॉप कर देगा कोई भी फ्लो है उसको अपनी जगह पे रोकेगा। शीत गुण क्या करता है? सेटिस्फेक्शन देता है, हैप्पीनेस देता है, स्टॉप कर देता है हर तरीके के फ्लो। जैसे अगर किसी को वॉमिटिंग है तो हमने स्तंभन कर्म करा के वॉमिटिंग रोक दी, अतिसार है तो स्तंभन कर्म कराया, रक्तस्राव है स्तंभन कर्म कराया, वो रिड्यूस कर देगा उस मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को, वहीं पर रोक देगा। तो ये किस किस चीजों में हेल्प करेगा? तृष्णा, स्वेद, दाह, मूर्छा। जल महाभूत प्रधान होता है, शीत गुण होता है इसका, शीर, घृत और चंदन इसके एग्जाम्पल है। अब उल्टा इसका पढ़ेंगे उष्ण गुण, तो मतलब जो स्वेदन कर्म, स्वेटिंग वाला कर्म इंक्रीज कर देगा, बॉडी से बाहर निकालने का, सिक्रीशंस को एनहेंस करेगा, स्पीड ऑफ फ्लो को बढ़ाएगा, दैट विल बी उष्ण गुण।
तो यही लिखा है, उष्ण गुण जस्ट शीत के अपोजिट काम करेगा, पाचन कर्म को एनहेंस करेगा, जल्दी खाना डाइजेस्ट करवाएगा, रस आदि धातुओं का फॉर्मेशन जल्दी करवाएगा, आम का पाचन करवाएगा। एग्जाम्पल है इसका मरीच। नेक्स्ट आता है स्निग्ध और रूक्ष गुण। ऐसा गुण जो रिस्पॉन्सिबल है क्लेदन कर्म के लिए, तो वो कहलाता है स्निग्ध गुण। एक तो आपको ये याद रखना, मॉइस्चर, मॉइस्ट कर रहा है जो, वो स्निग्धता प्रोवाइड कराता है स्निग्ध गुण। तो ये क्या करेगा बॉडी में, स्नेहन कर, मृदुता लाएगा शरीर के अंदर, बल की वृद्धि करेगा, वर्णकर होगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, मॉइस्चराइज कर देगा एक तरीके का बॉडी को। फिर स्निग्ध गुण क्या करता है, वात रूक्ष है तो वो स्निग्धता से उसको कम करेगा, इंक्रीज कर देगा कफ को, क्योंकि वो स्निग्ध उसका गुण होता है कफ का। वाजीकरण और वृश्य के लिए एनहेंस करेगा बल को। जल महाभूत प्रधान होता है स्निग्ध गुण, जैसे घृत, तेल, वसा, मज्जा और शीर, ये सारे इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपको नेक्स्ट जो याद रखना है, गुण जो रिस्पॉन्सिबल है उल्टा शोषण कर्म करने के लिए, ठीक है, और ज्यादा उसको शोषित करने के लिए, वो रूक्ष गुण है। ये हेल्प क्या करेगा, ड्राई अप कर देगा पूरा बॉडी का मॉइस्चर, रिड्यूस कर देगा सिक्रीशन। तो रूक्ष गुण जो होता है जस्ट अपोजिट एक्ट करता है, वो ड्राई करता है, और स्निग्ध गुण मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। फिर ये जो भी सरफेस है उसको रफ हार्डनेस प्रोवाइड करेगा, रिड्यूस कर देगा बॉडी में जो भी सिक्रीशन और ड्राइंग करेगा। तो ये श्रेष्ठ वात कर, अगर किसी की बॉडी में वात बढ़ाना और कफ कम करना है तो हम क्या करेंगे, रूक्ष गुण वाली चीजें देंगे। कॉन्स्टिपेशन में क्या करता है, जितना भी जो भी इट ड्राइज अप द पुरुष कॉजिंग, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, वहाँ का वाटर रिटेंशन उसको एब्जॉर्ब कर लिया सारा वाटर। वायु और पृथ्वी महाभूत प्रधान होता है, ये आपको याद रखना। एग्जाम्पल इसके है यव एंड मधु। फिर आते हैं शलक्षण एंड खरगुण। जो गुण रिस्पॉन्सिबल है रोपण कर्म के लिए उसको हम शलक्षण गुण कहते हैं। शलक्षण का मतलब श से याद रखो, स्मूथ, ठीक है, स्मूथनेस प्रोवाइड करवाना शरीर अवयव को। तो जो रफनेस वहाँ की सरफेस की है वो हील हो जाए जल्दी और रिमूव हो जाए। शलक्षण गुण बिल्कुल पिच्छल गुण के सिमिलर बताया, बस थोड़ा सा डिफरेंस बताया उसकी आर्द्रता में। इसके अंदर क्या होता है, जो पिच्छल है वो थोड़ा लिक्विड प्रेजेंट आर्द्र होगा, लेकिन शलक्षण स्लिपरी होगा ड्यू टू स्मूथनेस विदाउट आर्द्रता। शलक्षण में कोई स्नेह नहीं होगा, कोई मॉइस्चर नहीं होगा, वो हार्ड भी हो सकता है लेकिन वो स्लिपरी होगा। इसके अंदर जल और आकाश महाभूत प्रधान होते हैं। जैसे अगर हम कोई जेम ले, कोई डायमंड ले, कोई स्टोन ले, जो सरफेस से बिल्कुल चिकना है, पॉलिश सरफेस है, वो सब शलक्षण के एग्जाम्पल है। भस्म हो सकती है, गोदंती, टंकण भस्म, इसके एग्जाम्पल है। ये गुण जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है लेखन कर्म के लिए, तो इसको हम खर गुण बोलेंगे। ऐसा खर गुण का काम क्या होता है, जो हमारी टिश्यू है उसको स्क्रैप आउट करना, जो दोष है उनको शरीर में स्क्रैपिंग करना, रफनेस प्रोवाइड करना। कर्कश होता है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग खर गुण की जगह उन्होंने कर्कश वर्ड यूज करा है। कर्कश विशद गुण की तरह ही होता है, जो सरफेस को स्क्रैप आउट कर दे, क्लीन करे। वायु महाभूत और पृथ्वी महाभूत प्रधान होता है। समुद्र फेन, शाखा पत्र और लवण इसके एग्जाम्पल है। फिर आते हैं सांद्र एंड द्रव। जो सॉलिड है, जो बॉडी में जाके प्रसादन कर्म करेगा। सांद्र गुण एक तरीके की सेटिंग डाउन हो गया, वहां पे जाके सेडिमेंटेड हो गया, वो कहलाएगा सांद्र। इसमें क्या होता है, डेंसिटी डिपेंड करती है, जो लिक्विड पोर्शन कम होगा और हैंस वो थिक हो जाएगा, थोड़ा नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा। तो इसके अंदर जो स्लो डाउन कर दे मूवमेंट को, ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करे स्रोतस में बाय सेटलिंग डाउन, तो इसको कहते हैं हम सांद्र गुण। इसके पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं, लार्जर होते हैं। सांद्र गुण इनको आपस में बाइंड अप करता है। इसको हम शुष्क भी बोल सकते हैं, क्योंकि ड्राइंग ऑफ द लिक्विड वहाँ पे, क्योंकि लिक्विड क्या हो गया, थिक एंड एडहेसिव फॉर्म में है, ये थोड़ा मधु हो गया इसका एग्जाम्पल। कुमारी स्वारस, दैट इज एलोवेरा। नेक्स्ट आते हैं जो द्रव गुण मॉइस्ट करे सब्सटेंस को, विलोडन कर्म करे बॉडी में जाकर, लिक्विफाई करे, उसको कहते हैं द्रव, ठीक है। इसकी डेंसिटी कम होती है, इट इमल्सिफाई और मिक्स हो जाता है। विलोडन मतलब मिक्सिंग टुगेदर, और ये रिड्यूस करता है डेंसिटी, तो ये मूवमेंट को एनहेंस करेगा, सब्सटेंस की धातु जो स्रोतस है उसको क्लियर करेगा, तो ये क्लेदकारी होगा। भावप्रकाश ने द्रव गुण को जो सब्सटेंस वैट करे या स्प्रेड हो जाए इससे कोरिलेट करे। जल महाभूत प्रधान बताया है, जल एंड शीर इसके एग्जाम्पल। फिर आते हैं आपका मृदु एंड कठिन। तो देखो गुण जो रिस्पॉन्सिबल है शलथन कर्म करने के लिए, मतलब जो सॉफ्ट करे बॉडी को, लूजन करे, जितने हमारे टिश्यू है उनको आपस में लूजनिंग कर दे उनकी। मृदु गुण रिस्पॉन्सिबल होते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स। इसमें आकाश और जल महाभूत प्रधान होते हैं, जैसे एरंड तेल, द्राक्षा, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। जो गुण हमारी बॉडी में उल्टा कठिन लाए, दृढ़ीकरण करे, उसका जाकर उसको दृढ़ बनाए, तो वो कहलाते हैं कठिन। कठिन गुण क्या कर रहे हैं, बेसिकली हार्ड कर रहा है बॉडी पार्ट्स को, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल है, जैसे पुरुष को हार्ड करे तो दैट मीन्स कॉन्स्टिपेशन कॉज कर रहा है। अगरू इसका एग्जाम्पल है, खदीर है, कुटज है। डिजेंट्री के अपोजिट हम वर्क करवाते हैं कुटज को, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो डिजेंट्री ट्रीट करने में यूज होता है। इसका नाम ही है होलेरेनिया एंटी डिजेंट्री का। फिर आते हैं स्थिर और सर। स्थिर गुण क्या होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल है बॉडी के अंदर जाके जो धारण कर्म करवा रहा है उसको हम बोलते हैं स्थिर गुण। ये स्टेबलाइज करते हैं बॉडी के पार्ट्स को, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, जो भी सब्सटेंस फ्लो कर रहा है उनको ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा है। जैसे अगर हम स्थिर गुण की बात करें तो वात को रोक देगा, मल का अनुलोमन रोक देगा,
इस तरीके से बताया गया, प्रिवेंट कर रहा है, उल्टा एक्सपल्जन ऑफ पुरुष अगर हो रहा है तो उसे रोक रहा है। तो ये काम कौन करा रहा है? स्थिर गुण। ये एग्जाम्पल है इसका जाति फल और जो पृथ्वी महाभूत प्रधान होता है। फिर आता है गुण जो उल्टा इसको प्रेरण, मतलब उसको निकालने में हेल्प कर रहा है, मूवमेंट को एनहेंस कर रहा है, फ्लो को बढ़ा रहा है, द्रव्यता बढ़ा रहा है, वो सरगुण कहलाता है। सुश्रुत ने सरगुण की जगह क्या बताया कि सरगुण जो है वो अनुलोमन कर्म कर रहा है, मतलब बॉडी से बाहर निकालने में फैसिलिटेट कर रहा है, एक्सपल्शन करा रहा है वात मूत्र पुरी शुक्र आर्तव का। तो यहाँ पे यही बताया, स्थिर गुण उसे स्टॉप कर रहा है और जो प्रवृत्ति कर रहा है दैट इज सरगुण। बस इतना सा डिफरेंस है। फिर आता है आपका इसका एग्जाम्पल, दैट इज आरकवत। बहुत अच्छा सुख विरेचक के लिए हम यूज करते हैं, बॉडी से वात अनुलोमन कर्म करा रहा है। सूक्ष्म और स्थूल गुण की अगर हम बात करें तो ऐसा गुण जो रिस्पॉन्सिबल है विवरण कर्म के लिए द्रव्य के, मतलब क्या है, जो फैसिलिटेट कर रहे हैं सब्सटेंस को, जो छोटे से छोटे चैनल है, जो छोटे से छोटे ल्यूमेन है उसके अंदर एंटर करने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं हमारा सूक्ष्म गुण। ठीक है, जो छोटे से छोटे चैनल्स को क्रॉस कर जाए। माइन्यूटनेस होने के कारण, बहुत छोटा होने के कारण ये गुण इजीली ट्रैवल कर पाता है अलग अलग नैरो पार्ट्स में, द्रव्य जो आसानी से ट्रैवल कर ले तो वो कहलाते हैं सूक्ष्म गुण। ठीक है, छोटे कैविटी और स्पेसिस के अंदर ये ट्रैवल करते हैं, नैरो स्पेसिस। ड्यू टू दी माइन्यूटनेस सूक्ष्म गुण क्या करते हैं, द्रव्य को पास आउट करवा सकता है बहुत छोटी सी कैनल के थ्रू भी। सूक्ष्म गुण द्रव्य को हेल्प करते हैं माइन्यूट पोर्स जो शरीर के अंदर प्रेजेंट है उनमें एंटर करने के लिए। जैसे हम लवण का एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसके अंदर उष्ण जल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। गुण विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर संवरण कर्म ऑफ द्रव्य इज कॉल्ड एज स्थूल, मतलब जो ब्लॉक कर दे पैसेज, वहां से पास ही नहीं कर पा रहा, द्रव्य ऐसे ही जाके वहां पे ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, आवरण क्रिएट कर रहा है, उसे हम कहेंगे स्थूल गुण। जैसे कि आम, हमारी बॉडी में आम क्या है, अपक्व धातु, अपक्व रस जो बना, खाना खाया डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसमें जल और पृथ्वी महाभूत प्रधान है, अब वो अनडाइजेस्टेड फूड पड़ा हुआ है और वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, विशिएट कर रहा है, जो भी बॉडी के स्रोत है उसमें ऐसे ही पड़ा हुआ है, लॉज हो रखा है वहां पे, और वहां पे दोष आके उसको दूषित करके आम विष बना रहे हैं, आम दूष बना रहे हैं, और वहां पर वो ऐसी ब्लॉकिंग कर रहा है और ना वहां से कुछ भी बाहर नहीं आ पा रहा। अगर वो स्वेदवा स्रोतस में पड़ा है तो स्वेद बाहर नहीं आ पा रहा। इस तरीके से वो स्थूल गुण का काम है। अब नेक्स्ट आता है पिच्छल और विशद गुण। जो गुण रिस्पॉन्सिबल है लेपन कर्म करने के लिए किसी भी द्रव्य का, जो हम कोटिंग की बात करते हैं लेयर के ऊपर लेयर, दैट इज डन बाय, लेपन कर्म जो डन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, पिच्छल गुण के। पिच्छल गुण क्या करते हैं, लाइफ को एनहेंस कर रहा है, बल्ले दे रहा है, संधान कर कर्म कर रहा है, कफ बढ़ा रहा है, बॉडी में बाइंड करके रख रहा है वो जो भी पार्टिकल्स है उनको आपस में। पिच्छल गुण तंतुल, बिल्कुल स्ट्रैंड की फॉर्म में, धागों की फॉर्म में समझ सकते हो आप। ये एनहेंस करते हैं हमारी बॉडी में हीलिंग, अगर कहीं चोट लग गई है, बाइंडिंग कैपेसिटी, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यू कर रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके, कुमारी, गुडुची और शीर। नेक्स्ट आता है आपको जो याद रखना है, जो शालन कर्म कर रहे हैं, दैट इज कर्म विच इज रिस्पॉन्सिबल, क्या करते हैं, क्लीन कर देते हैं सरफेस, जो एडहेसिव प्रॉपर्टी आपस में चिपकने की सरफेस की, उसको रिड्यूस करके वहां से सरफेस को क्लीन करते हैं, तो इसका नाम होता है विशद गुण। जो बिल्कुल अपोजिट काम करता है पिच्छल गुण के। पिच्छल क्या है, एक तरीके का स्टिकी, ठीक है, और विशद उसको क्लियर कर रहा है। ये क्या करते हैं, क्लेद वहाँ पे जो भी लिक्विड सब्सटेंस है उसको एक तरीके से सक आउट कर लेते हैं। जब वुंड क्लीन और ड्राई हो जाते हैं तो हील होता है जल्दी। विशद गुण वहाँ पर अब जो भी डेब्रिस रह गया उसे क्लीन करेगा सरफेस से बाय सकिंग द मॉइस्चर। तो यही लिखा हुआ है, विशद गुण एक तरीके से स्ट्रैंड्स को ब्रेक करेगा, व्रण रोपण करेगा और वहां से क्लियर और क्लीन स्किन कर देगा। तो ये काम होता है विशद गुण का। तिक्त रस, कषाय रस, ये सारे प्रधान द्रव्य, निम्ब हो गया, हरिद्रा हो गया, ये काम करते हैं। फिर हमें पढ़ना है नेक्स्ट वीडियो में आत्मगुण। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हुआ होगा। जितने भी गुरु आदि गुण हमने काफी अच्छे से समझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।